हेलो एवरीवन, वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग। तो अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए और दोनों बच्चे स्कूल के लिए गए। अभी 10 बज रहा था और बाहर अभी भी कोहरा बहुत छाया हुआ था। तो ठंड बढ़ती जा रही है, अब कोहरा का समय आ गया जिससे तो धूप निकलनी बंद हो जा रही है। यहाँ पे सारा काम होने के बाद मैं नहा धोकर आ गई थी और जो मैट थे फर्श सूखने के बाद उसको मैं दोनों रूम में बिछा दूँगी। और कपड़े ना डेली सूख नहीं रहे हैं, इसलिए सोफ़ा पर बेड पर रात को ना मैं फैला दी थी, जिसको मैं हटाई नहीं थी। अगर थोड़ी देर में अगर धूप निकलेगी ना तो उसे फिर बाहर फैलाऊंगी। फ़िलहाल अभी मैं वहीं पे रहने दी, क्योंकि आज के कपड़े थे वो बाहर डाल दी हूँ, क्योंकि ये और गीले ना हो जाए। क्योंकि ठंड मौसम है, कोहरा है, इस वजह से वो और नम ही हो जाएंगे। रूम में फ़ैन के नीचे एटलीस्ट वो सूख तो जाएंगे। तो बच्चों के आने के पहले लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रात को पनीर फाड़ के ये घर में मतलब पनीर बना के रखी थी, उसकी सब्ज़ी बनानी थी। जितनी भी ठंड हो, गर्म खाना तो हम लोग खा सकते हैं। बच्चे तो नॉर्मल ही खाते हैं, ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चावल पकने के लिए रख दिया और मटर बॉइल्ड होने के लिए रख दिया। जब तक चावल पक रहा है, मटर बॉइल्ड हो रहा है, तब तक प्याज कट कर लेते हैं। और हम पनीर को भी देख लेते हैं कि हमारा घर का बना हुआ पनीर मार्केट जैसा है या नहीं है। तो देखिए, ये घर का बना हुआ पनीर है और सच में ये एकदम सॉफ्ट और मतलब खाने में तो बहुत टेस्टी है। ये अच्छे से जम गया था, जिसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी, मतलब ये टूटेगा नहीं। तो इसलिए इसकी सब्ज़ी बना लेते हैं मटर पनीर की। तो प्याज को रफली चॉप कर रही थी, क्योंकि इसको फ्राई करके पीस के बनाएंगे। तो प्याज टमाटर इकट्ठे काट के रख दिया और पनीर को भी कट कर लिया था। और प्याज के साथ ही कुछ खड़े मसाले उसमें ऐड करेंगे, लहसुन, अदरक, और मेरे पास ना हल्दी खड़ी थी, मतलब अभी ताज़ा हल्दी मिलती है, तो वो भी मैंने ऐड कर दिया था इसी में। और फिर प्याज जब हल्का भुन गया था, मसाले थोड़े भुन गए थे, तब जाकर मैं लास्ट में टमाटर ऐड कर दी थी। हल्का नमक भी इसमें ऐड कर देंगे ताकि जल्दी अच्छे से गल जाए। अब इसे हम ठंडा करने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक अच्छी हो गई यहाँ पर नहीं। और श्री आ गई थी स्कूल से और बाहर धूप अच्छी निकल रही थी, मतलब उतनी थी नहीं, बस बादल हट गए थे, थोड़ी सी मतलब सूर्य दिख रहा था। तो मैंने कहा कि चलो इसको भी बाहर फैला ही देते हैं, थोड़ी सी धूप लग जाएगी। तो बस ऐसे ही चटाई मैट डाल के उस पर हम रख देंगे और इसको भी हल्का जैसे कि गर्म हो जाएगा तो इवनिंग टाइम इसको फिर अंदर करके फोल्ड करके रख सकती हूँ। कपड़ों की आजकल ना बहुत दिक्कत हो जाती है, पता ही नहीं चलता सूखे हैं नहीं सूखे हैं। ज़्यादा अगर लेट हो जाता है ना शाम को, तो फिर वो ठंडे हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता, इसलिए इसको फैलाना पड़ता है और धूप दिखा के फिर इसको फोल्ड करके रख दूँगी। स्लीपर देखो उल्टा पहन रखी है। चलो अब हाँ, अब सीधा हो गया। यहाँ पर लाइट चली गई थी थोड़ी देर के लिए, जब तक मैं मसाले को पीस कर रख चुकी थी, और इसलिए यहाँ लाइट थोड़ी सी डिम हो गई थी। यहाँ पर मैंने मसाला जो पीस के उसको फ्राई थोड़ी देर किया और उसके बाद ना जो पनीर से पानी निकला था उसी को सब्ज़ी में ऐड कर दिया। उस पानी को यूज कर लेते हैं सब्ज़ी में या आटा गूँथने में। तो यहाँ पर सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई थी मटर पनीर की। ऊपर से हमने धनिया पत्ती को ऐड कर दिया। अब यहाँ पर सेला भी आ गई थी, तो हम सब बैठ के लंच कर रहे थे, क्योंकि गमले में हमने धनिया पत्ती और लहसुन जो उगाया था उसकी ये बनी हुई घर की बनी हुई चटनी थी। तो इसकी ना जो खुशबू थी वो बहुत अच्छी आ रही थी, एकदम फ्रेश आ रहा था, और मटर पनीर के साथ चटनी बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे श्री ना जिद करने लगी थी, रोने लगी थी। फिर खाने के साथ ही बर्तन को भी निपटा दिया, तो इससे ना फिर आलस नहीं लगता। इवनिंग टाइम जैसे चाय नाश्ता के लिए या रात का खाना बनाना होता है ना, तो किचन साफ़ रहता है और रेडी रहता है। और जो लंच बॉक्स थे ना उसको मैं अलग ही धुल के रखती हूँ, कि फिर ना बर्तन में मिक्स हो जाते हैं तो मिलते नहीं, क्योंकि लंच बॉक्स इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन सारी लंच बॉक्स को अलग ही रख देती हूँ। सारा काउंटर भी पोंछ दिया था, ड्राई कर दिया था। अब ये बर्तन जो है ना धीरे धीरे यहाँ पर सूख जाएंगे
और फिर इसको इवनिंग टाइम में समेट दूँगी। और यहाँ पर किचन का काम हो गया था कंप्लीट। उसके बाद फिर यहाँ पर हम मिल रहे हैं आपको इवनिंग टाइम में। बच्चे यहाँ पर सो गए थे, थक गए थे थोड़ा सा, तो वो उनको ना नींद आ गई थी। अगर बच्चे इवनिंग टाइम सो जाते हैं ना तो उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो उठते ही नहीं हैं, क्योंकि उनका दिन इतना छोटा होता है ना, फिर रात को सोने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन रात को भी वो सो ही जाते हैं, तो थके होते हैं। और यहाँ पर फिर मैं बाहर से कपड़े भी लेकर आ गई थी, और यहाँ पर ठंड इतनी लग रही थी ना कि इस जैकेट में मेरे काम नहीं चल रहा था, तो मैंने सोचा ना कि मोटा वाला जैकेट ही पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये पतला है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा अब ना मोटा पहन लिया, क्योंकि शाम का टाइम जो होता है ना, थोड़ा सा ठंड और लगने लगती है। फिर दिया बत्ती का टाइम हो गया था। सियाला तो उठ गई थी पर श्री नहीं उठ रही थी, तो मैंने दिया बत्ती कर लिया था शाम का, और सियाला आ गई थी उठकर। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, और अब यहाँ पर मैं बच्चों के लिए दूध ले जाऊंगी और अपने लिए चाय बनाऊंगी। और मैंने जो लड्डू बनाया था वो भी साथ के साथ ही यहाँ पर निकाल के रख लूँगी, क्योंकि लड्डू को ना दूध से खाओ ना तो ज़्यादा अच्छा होता है। और बच्चों के लिए अलग ड्राई फ्रूट्स वाले बनाए थे लड्डू, तो वो ड्राई फ्रूट्स के अलग मैं बच्चों को दूँगी। और नाश्ता करने के बाद ना फिर रात के खाने की तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे तो सब्ज़ी बची हुई है, फिर भी ना थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं बनाना पड़ता, बस हाँ मैं थोड़ा कम खाती हूँ, स्किप ही कर देती हूँ। लेकिन बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए तो बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को तो 3 टाइम खाना प्रॉपर अच्छे से खाना ही चाहिए। यहाँ पे दूध हो गया था रेडी, बच्चों के लिए लेके जाऊँगी, फिर अपने लिए चाय तो अभी पक रही है। सर देखो हम लोग क्या ये होता ही नहीं है। अब श्री को तो उठा के दूध पिलाऊंगी। और यहाँ पर ना ये लोग खेलते के ना किचन का भी बर्तन यहीं पे ला कर रख दिए थे, तो मैं बोली क्यों यहाँ पर रखा है। और फिर यहाँ पर श्री को जब उठाऊंगी ना तो थोड़ा सा परेशान करती है, पर उठ जाएगी फिर। अरे नहीं, ये उन्हीं से बात करो कि वो मैं तो कह देना कि उनसे बात है किसकी। ये लो पी लो, दूध के साथ खा, चलो ना। दूध के साथ पी लो, अच्छा लगता है। दूध के साथ लड्डू खाते हैं तभी तो अच्छा लगेगा। लो हाँ खाओ, गुड गर्ल, इसका बेबी अश्री। ये चाय और ये है क्या है, अरे नमक पारे आपके पास भी है, आप ये खाओगी, खा लो। और यहाँ पर शैला को बैठा दिया था पढ़ने के लिए। श्री अभी खाने पीने में लगी हुई थी और उसकी नींद नहीं टूट रही थी, तो थोड़ी देर बाद वो भी बैठ जाती है। उसको उतना पढ़ना नहीं होता है, बस कलर करेगी या थोड़ा बहुत रीडिंग कर लेती है। यहाँ पर बेड क्लीन कर रही थी, ये बच्चे खाए थे ना तो थोड़ा बहुत गिरा दिए थे उसी पर। रात हो गई है। For my birthday party and our all friends are also come. You must come. You must come. हाँ ये वाला मैंने मुझे नहीं आ रहा था, मैंने स्कूल अरे इसे आपको कर दीजिए, इसे मतलब मैं क्यों पकड़ूं? आप मेरी तरफ मुंह करिए, मुझे पढ़ना है, आपको पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग ना हंसी मजाक भी चलता रहता है, कुछ कुछ बातें हो जाती है। और यहाँ पर फिर आ गई थी खाना की तैयारी करने, तो यहाँ पर मैं कर रही थी चावल को फ्राई, क्योंकि थोड़े बहुत चावल बचे थे, वो ठंडा तो खा नहीं सकते, तो इसमें शिमला मिर्च प्याज डाल के करी पत्ता का तड़का लगाया था। अच्छा लगता है ये जो डालते हैं ना फिर करी पत्ता के साथ, और इसमें मैगी मसाला, तो चावल ना खाने में टेस्टी लगता है। और सुबह की सब्ज़ी तो थी ही, साथ में मैंने रोटी भी बना दिया था और ये हो गया था हमारा डिनर। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।